क्या 4 ब्राह्मण साथ नहीं बैठ सकते? क्या ब्राह्मण समाज की अनदेखी कर रही है बीजेपी? योगी राज में ब्राह्मणों को किया जा रहा है दरकिनारे। सिर्फ ब्राह्मण समाज की ही बैठक से दिक्कत क्यों? पंकज चौधरी ने जब से कमान संभाली है तब से प्रदेश की राजनीति की फिजा बदली बदली नजर आने लगी है। हालांकि पंकज चौधरी बीजेपी के बॉस बनने के बाद बीजेपी के बड़े नेता ऑल इज वेल ही कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की हकीकत कुछ और ही है। क्योंकि परशुराम जी के वंशज पंकज चौधरी के एक्शन के बाद आक्रोशित हैं, लेकिन दिखा नहीं पा रहे। आपको मालूम होगा कुछ दिनों पहले लगभग 50 ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर बहुत चर्चा चली, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। फिर सवाल विरोधियों की तरफ से उठने शुरू हो गए कि बीजेपी ब्राह्मणों के साथ ठीक नहीं कर रही है। अगर बीजेपी में ब्राह्मण खुद को असहज महसूस कर रहे हैं तो फिर वो सपा ज्वाइन कर लें। शिवपाल यादव ने खुले तौर पर ऑफर दिया। ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद यह भी कहा कि यह साधारण बैठक थी जो सिर्फ समाज चिंताओं को लेकर की गई थी। लेकिन उसके 2 दिन बाद बीजेपी प्रदेश के नए कप्तान पंकज चौधरी ने इस बैठक को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से ऐसी बैठक की गई तो फिर एक्शन लिया जाएगा। इस नसीहत और सख्ती दिखाई जाने के बाद पंकज चौधरी ब्रज क्षेत्र के दौरे पर हैं और वहीं से आगाज़ कर रहे हैं। ब्रज यानी मथुरा पहुंचते ही एक बार फिर पंकज चौधरी ने लखनऊ में हुई ब्राह्मणों की बैठक पर ऐसा विवादित बयान दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूँ, बात भी किया हूँ और आगे से निर्देश दिया हूँ कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और सर्व समाज की पार्टी है। इसके खिलाफ करने वाली बातों पर कार्रवाई की जाएगी। ब्राह्मण विधायकों की बैठक के क्लेश को शांत करने के बाद पंकज चौधरी ने ब्रज क्षेत्र के अपने दौरे की शुरुआत की। पहले मथुरा, फिर आगरा और अब मेरठ गाजियाबाद में क्षेत्रवाद का माहौल बनाने वालों पर सीधा मैसेज दिया। उन्होंने कहा, पश्चिम में कार्यकर्ताओं को ये ना लगे कि पूरब के नेता हैं, पश्चिम पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए पहली यात्रा बांके बिहारी का आशीर्वाद लेकर ब्रज के क्षेत्र से शुरू की। ब्रज क्षेत्र के कार्यकर्ता झुंझारू हैं, इसलिए सभी का सहयोग ज़रूरी है। अगर कार्यकर्ता ठान ले तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल 2027 के दंगल के लिए पंकज चौधरी ने तीनों लोक की न्यारी नगरी मथुरा से शुरुआत की है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि अयोध्या काशी के बाद मथुरा पर शंखनाद किया है। लेकिन भले ही वो धार्मिक नगरी से आगाज़ कर रहे हों, पर फिर भी ब्राह्मणों में नाराज़गी भारी है और ब्राह्मणों की नाराज़गी बीजेपी के लिए भारी है। क्योंकि जिस बीजेपी ने पंकज चौधरी को कप्तान बनाया, यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिसमें और खासा समय लगा और इसके लिए बनाया गया कि वो सपा के पीडीए को काट कर सकें और चुनने में भी 1 साल का वक्त लगभग लग गया। अगर वाकई बीजेपी सर्व समाज की बात का ख्याल रखती है तो फिर सिर्फ ब्राह्मणों की बैठक से ही क्यों दिक्कत है, या ब्राह्मणों की बैठक पर ही क्यों नाराज़गी जाहिर हुई? आखिर क्या ब्राह्मण साथ नहीं बैठ सकते? अगर वाकई सर्व समाज और राष्ट्रवाद की पार्टी बीजेपी है तो ओपी राजभर, निषाद और अनुप्रिया पटेल के सरीखे सम्मेलन में रोक लगा देना चाहिए। भले ही पंकज चौधरी स्पष्टीकरण देने की बात करे, लेकिन यूपी और बिहार की राजनीति बिना जाति के होती ही नहीं, क्योंकि यूपी चुनाव की जाति कभी नहीं जाती और गलती से भी ब्राह्मण खफा हो जाए, इसका सीधा असर 100 से ज़्यादा सीटों पर पड़ेगा, जिसको संभाल पाना पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी मुश्किल हो सकती है। तो क्या ये माना जाए कि ब्राह्मणों को नाराज़ कर हिंदू राष्ट्र का सपना साकार किया जा सकता है? क्या आप सोचते हैं कि क्या वाकई ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण विधायकों की अनदेखी बीजेपी शासित प्रदेश में हो रही है? क्या यूपी में 10 से 13% होने के बाद भी ब्राह्मणों को किनारे लगाया जा रहा है? क्योंकि यूपी में अगर सरकार बनाने के लिए आपको ये वोट बैंक बहुत ज़रूरी होता है। 100 से ज़्यादा सीटों पर असर डालने वाले ब्राह्मण अगर किसी भी पार्टी के पक्ष में बैठ जाते हैं, किसी भी पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं, तो सरकार बनाना बेहद ही मुश्किल है।
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या बीजेपी ब्राह्मणों को नाराज़ कर 27 में सरकार बना पाएगी या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़ यूपी। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।